विशु राउत, कॉलेज के पूर्व प्राचार्य उत्तम बाबू, माननीय मेरी मीरा बहन, मंच पर उपस्थित रमेश बाबू तथा आमंत्रित कविगण, उपस्थित सज्जनों, भाइयों, माता और बहनों, हमको अंतिम में कुछ समय के लिए बोलने का मौका दिया गया है। मैं आज क्या है तो आज हम लोग जानते हैं आज 5 सितंबर का दिन है। और 5 सितंबर हम लोग क्यों मनाते हैं? हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारे देश में एक महान शिक्षक हुए हैं जिनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह तिथि को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधा कृष्णन का आप लोग जीवनी के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुतन्नी नाम के एक ग्राम में हुआ था। समझे? इनकी माता का नाम सीतम्मा थी और पिता का नाम वीरू स्वामी था। ये साधारण परिवार के थे। ये 5 भाई थे और ये दूसरे स्थान पर दूसरा भाई थे। इनकी शिक्षा दीक्षा 7 साल तक तिरुतन्नी में ही हुई। बाद में ये मैट्रिक की परीक्षा 1890 ईस्वी में किए। इसके बाद ये मद्रास के भेलोर कॉलेज में वहाँ इनका एडमिशन हुआ। वहाँ इन्होंने 1880 से 1890 से 1894 से 1894 से 1900 ईस्वी तक वहीं अध्यापन का काम किया। अरे अध्यापन नहीं, शिक्षा का काम किया। इसके सुनिए ना। इसके बाद इन्होंने इनकी शादी हुई। शादी के नहीं सुनिएगा तो जीवनी के बारे में नहीं जानिएगा तो खाली कवि सम्मेलन आशीष बच्चन फराते हैं ना, थोड़ा कुछ बोलने दीजिए। हर बढ़ाते क्यों हैं? सुनिए। और इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से एमए की पूरी प्रथम श्रेणी से प्रथम स्थान प्राप्त करके इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वहीं के कॉलेज के प्रोफेसर ये नियुक्त हुए। उस समय ऐसी परिपाटी थी कि शिक्षकों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी 1 साल के लिए। तो ये पुनः 10 ईस्वी में ट्रेनिंग में गए। ट्रेनिंग करने के बाद वहीं बहुत दिनों तक प्रोफेसर रहे। बाद में इनका परिचय पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुआ। 1928 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इनको भी बुलाया गया था। वहां जाने पर इनको भी बोलने का अवसर दिया गया। इन्होंने थोड़े ही समय में जितनी ओजपूर्ण वाणी में वहां का संबोधन किया, अपने पद और मर्यादा का ख्याल किए बगैर कि पंडित नेहरू इनसे बड़े प्रभावित हुए। इसके बाद ये हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में 1938 से 1952 तक प्रोफेसर रहे। बाद में ये नेहरू की कृपा से ही उपराष्ट्रपति बनाए गए। उसके बाद राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के क्रम में हम लोग सभी जानते हैं कि भारत की भाषा जो है हिंदी है, लेकिन ये हिंदी नहीं जानते थे। ये सिर्फ अंग्रेजी जानते थे। अंग्रेजी जो है सिर्फ दक्षिण भारत की भाषा है। दक्षिण भारत की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन संसद में तो ज्यादा सदस्य उत्तर भारत से जाते हैं। तो उत्तर भारत के लोग उस समय बहुत कम अंग्रेजी समझते थे। इसलिए उस समय में हम लोगों का पहला नहीं, हमारे क्षेत्र के मधेपुरा के एमपी थे भूपेंद्र नारायण मंडल, जिसके नाम से यूनिवर्सिटी है।
उन्होंने वहां धरना दे दिया कि नहीं, राष्ट्रपति को हिंदी में बोलना पड़ेगा। तब जाकर के, उसको हिंदी तो नहीं आता था, उन्होंने माफी मांगी सभी सांसदों से कि मैं हिंदी नहीं जानता, इसलिए मुझे माफ करेंगे। तो हमारी धरती जो है, यह धरती भारत की एक महत्वपूर्ण धरती है। और हम क्या कहेंगे, हमारी अंगिका भाषा जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से अंक की स्थापना हो चुकी है। हमारा इतिहास बताता है, महाभारत में हम लोग जानते हैं कि नाथनगर में कर्णगढ़ है। कर्णगढ़ यह अंगिका में है। अंगिका भाषा जो है, यह एक तरह से क्षेत्रीय भाषा है। इसका प्रचार प्रसार सिर्फ आपको भागलपुर और बांका जिला में मिलेगा, बाकी सभी जगह की अलग अलग क्षेत्रीय भाषा हो गई है। फिर भी हमारे रमेश बाबू बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। मैं समझता हूं कि इसके लिए आंदोलन चलाया जाए और संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको दिया जाए। अब मुझे तो बहुत कम समय मिला है, अब क्या कहूँगा कि तो इस आयोजन के लिए मैं माननीय अर्जुन बाबू को, रमेश बाबू को बधाई देता हूँ, तथा आप लोगों ने इतना समय, अधिकांश समय हम लोगों के बीच बिताया, इसके लिए भी मैं आप लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना